हेलो एवरीवन। मेरा नाम दिलीप है। अभी जो 65वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया, मुझे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का मुझे पद के लिए चयन हुआ है। और जो मेरी रैंक है 113 है। और मैं औरंगाबाद बिहार से बिलोंग करता हूँ। और मेरी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, स्कूलिंग मैंने यहीं से औरंगाबाद से ही किया। बिहार बोर्ड था मेरा। इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डीयू से किया। जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है ज्योग्राफी है। और मेरा जो प्रिपरेशन स्टार्ट होता है 2017 एंड से। और काफ़ी एक पहले तो यूपीएससी के लिए हुआ था, लेकिन बाद में 2019 में मैंने शिफ्ट बीपीएससी के प्रति हो गया। 63वीं का भी एग्ज़ाम दिया था, 64वीं दिया, 65वीं दिया, अभी 66वीं का भी दिया है। तो 64वीं में मेरा 2 नंबर से रह गया था। फाइनल सिलेक्शन 533 मार्क्स आए थे। और उसमें कुछ कमियां रह गई थी। और मैं इस वीडियो के थ्रू आपको अपना जो एक्सपीरियंस है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, मैं उसको बताऊंगा। हालांकि फोकस मेरा जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो 67वीं होने वाला है उसको लेकर होगा। जैसा कि आप अगर यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, दोनों का जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, सिलेबस है और जो नेचर पूरी तरह अलग है। तो मैंने ये गलती की थी कि यूपीएससी की तैयारी करते वक्त मैंने समझा कि ये बीपीएससी वैसा ही होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको बीपीएससी के लिए अलग से विशेष ध्यान देना ही पड़ेगा। तो जैसा स्ट्रेटजी जहाँ तक की बात है, हाँ, बीपीएससी का और स्ट्रेटजी हर एक 3 स्टेज में इसका एग्ज़ाम है। प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है। आपको एक इंटीग्रेटेड माइंडसेट होना चाहिए, लेकिन तीनों का आपका नेचर अलग है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों का अलग अलग है। आपको प्रीलिम्स में कहीं आपको वही एक्सटेंसिव स्टडी करना पड़ता है और काफ़ी सेलेक्टिव भी चीज़ें हैं। और मेंस में आपको एनालिटिकल बेस्ड और टॉपिक जो ट्रेंड है जिस हिसाब से उसके हिसाब से मेंस पढ़ना पड़ता है आपको। जहाँ तक की बात है मेंस का, मेंस में मैंने काफ़ी जो मटेरियल है इकट्ठा किया था डिफरेंट सोर्सेज से। जैसे कि कुछ मैंने मटेरियल केयर स्टडीज़ हब जो है, वहाँ से जो प्लेलिस्ट है 65th बीपीएससी प्लेलिस्ट का, वहाँ से मैंने यूज़ किया था। और जैसे कि आर्ट एंड कल्चर हो गया, आर्ट बिहार का जो जीके है उसका मैंने करंट अफेयर्स और इंटरव्यू में भी जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है वहाँ से मैंने सारा चीज़ रेफ़र किया था। काफ़ी मटेरियल वहाँ से इकट्ठा किया था। और मैम जो हैं वहाँ पे टॉप 30, जो टॉपिक था कि टॉप 30 क्वेश्चन जो गेस किया जा सकता था हर एक टॉपिक में, हर एक सब्जेक्ट में, जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, आपका हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है। तो टॉप 30 मैंने उस पर सारा वर्क किया था। मेंस के बारे में आपको डिटेल और बताएंगे, लेकिन अभी सिंस 67वीं अभी एग्ज़ाम होने वाला है तो उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। जैसा कि प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपका 150 क्वेश्चन आते हैं। और 150 क्वेश्चन हैं। आपको जो बिगनर्स हैं वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कि आपको लास्ट 5 ईयर का, मान लीजिए आप 60 से 62वीं, आप 64वीं से ही आप क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसको एक बार देखिए बढ़िया से, कहाँ से कैसे टॉपिक आते हैं। आप जो टॉपिक किस सब्जेक्ट से ज़्यादा आते हैं, जैसे हिस्ट्री से आप गौर कीजिएगा तो हिस्ट्री पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका साइंस सेक्शन से 30 क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर सेक्शंस आते हैं उससे। और ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से आप जो है एक अपना एनालाइज कर सकते हैं क्वेश्चंस को, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को। जो बिगनर्स है उनके लिए काफ़ी ये सबसे पहले कदम यही होना चाहिए कि आप इस तरह के स्टेप ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ें ये कि इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपको काफ़ी चीज़ें एक्सटेंसिव स्टडी करनी पड़ती है। हाँ, सेलेक्टिव स्टडी भी है, बट कि आपको जिस तरह का कट ऑफ मार्क्स बढ़ रहा है, अभी 108 गया था पिछले बार 66वीं में। और मेरा जो मार्क्स प्रीलिम्स में रहा है काफ़ी बेहतर रहा है। 64वीं में मुझे 109 मार्क्स मिला था, 65वीं में 98 है और 66वीं में मुझे 111 मार्क्स मिले थे, जो एक काफ़ी अच्छा मार्क्स है। काफ़ी
मतलब कट ऑफ से था। इसके पीछे कई कारण हैं जो मैंने किया था। मैंने इस प्रीलिम्स के लिए जो एक कोई बुक रेफ़र नहीं की, ऐसा सिर्फ़ एक ही बुक रखूँगा हिस्ट्री के लिए, कोई एक पढ़ूँगा, तो ऐसा नहीं है। मैंने 2-3 चीज़ों पे रखा ताकि कोई चीज़ें छूटे ना और मैं प्रीलिम्स आसानी से पास कर जाऊँ। तो जैसे कि हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री से मैंने मेडिवल हो गया और एंशिएंट हो गया। एंशिएंट और मेडिवल दोनों मैंने तमिलनाडु से किया था और इसके अलावा लूसेंट से भी पढ़ाई किया था। फिर घटना चक्र से भी जो टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं उसको मैंने पढ़ा था। लगाया था क्वेश्चन, जैसे बुद्धिज़्म हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक हो गया, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, गुप्ता, चोला, आपका मेडिवल पार्ट में भक्ति मूवमेंट वगैरह, ये सब सारी चीज़ें। तो ये है कि आपको जो इम्पोर्टेंट ट्रैवलर आते हैं, बुक्स हैं, ये सब आपको बैटल्स हैं, आपको ये मेमोराइज़ करना ही पड़ेगा। ये प्रीलिम्स का ये एक मेन चीज़ें हैं कि आपको मेमोराइज़ करना ही पड़ेगा। और मैंने करंट अफेयर सेक्शन, दूसरी चीज़ ये है कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट पोर्शन है। आप यहाँ से बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। 30 क्वेश्चन है तो आप जो है 22, 23, 24 भी आप इसमें मार्क्स ला सकते हैं। इसमें आपको आप सोर्स जो होना चाहिए, आप 2 सोर्स रखिए। एक मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं। एक मैगज़ीन कुछ किसी भी चीज़ का आप किसी भी कोचिंग या कोई जैसे केबीसी नैनो हो गया या एडुटेरिया, कोई एक मैगज़ीन रखिए इसमें से। और दूसरी चीज़ ये कि आप जीके टुडे का जो 10 डेली क्विज़ आता है एमसीक्यू, वो आप देख सकते हैं। तो इससे मेन फोकस ये होना चाहिए करंट अफेयर्स में कि जैसे आता है क्वेश्चन कि इंडेक्स पे, रैंकिंग पे क्वेश्चन आता है और सबमिट्स होते हैं, अपॉइंटमेंट्स होते हैं, नेशनल अपॉइंटमेंट, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स, प्लस में थीम क्या है, कोई अगर चीज़ मनाया गया है, दिवस होता है, उसका थीम क्या था, उस पर फोकस करिए। मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो ऐसे ऐसे चीज़ों पे तैयार करके एक मार्क्स लाया जा सकता है। आप अगर ये ऐसे क्वेश्चन अगर छोड़िएगा तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है बीपीएससी में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे आप फोकस करिएगा, आपका मार्क्स बिल्कुल बूस्ट होगा। प्रीलिम्स ये करंट अफेयर सेक्शन पे इस तरह से ध्यान देने की ज़रूरत है। और तीसरी जो चीज़ें हैं, आपको मिसलेनियस सेक्शन, जैसे कि कुछ है हमारा ध्यान नहीं जाता है, सेंसस पार्ट। सेंसस पार्ट हो गया आपका बिहार का भी और इंडिया का, दोनों पढ़ सकते हैं। दोनों का आपको पूरा डाटा याद होना चाहिए अच्छे से। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आप 2-3 बार इसको पढ़िए, याद कीजिए। और आपको इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इंडिया का और बिहार का, दोनों का पढ़िए, उसका डाटा पूरा मेमोराइज़ कीजिए। और है चीज़ें जैसे 5 ईयर प्लान है, उसको आप पढ़ सकते हैं। आपको रिपोर्ट आते हैं जनरली कि रिपोर्ट है कि फॉरेस्ट सर्वे का रिपोर्ट है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट आया है। तो ये एक है कि आप ऐसे ऐसे टॉपिक पे आप ज़रूर आपको एक बार मतलब एक बार क्या मतलब रिवीजन भी कीजिए डाटा। ये डाटा याद नहीं होता है एक बार में, तो आप 2-3 बार उस चीज़ को देखिए, अभी तो टाइम है इसके लिए। और फिर है आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन बिहार जीएस। बिहार जीएस बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसके लिए भी 1-2 बुक यूज़ कर सकते हैं। बिहार हिस्ट्री सेक्शन काफ़ी टफ होता है, काफ़ी थोड़ा अजीबो-गरीब भी क्वेश्चन उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्योग्राफी ठीक है, बिहार ज्योग्राफी वगैरह आप कर सकते हैं अच्छे से। पॉलिटी भी है आपका, उसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप पढ़ सकते हैं। और जो बिहार जीएस के लिए 2 बुक तो मैंने बोला, इन 2 बुक आप रेफ़र कर सकते हैं ताकि कोई क्वेश्चन मिस ना करें। 66वीं में बिहार थोड़ा आसान था, हिस्ट्री भी आसान था। हिस्ट्री हमेशा जो है थोड़ा टफ क्वेश्चन रखा गया है बीपीएससी में। आप 64वीं में देखिए या 65वीं में देखें तो थोड़ा टफ रखता है। और 66वीं में थोड़ा आसान कर दिया गया, जिससे कारण यहाँ पे मार्क्स जो है बढ़ गया था, कट ऑफ जो है बढ़ गया था। तो ये कुल मिला के यही है कि करंट अफेयर्स में आपको सेलेक्टिव और टॉपिक वाइज आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जो टॉपिक है सेलेक्टिव स्टडी करना ही पड़ेगा आपको। किस क्वेश्चन से आपको खुद पढ़ते पढ़ते एक आइडिया डेवलप हो जाएगा कि इस पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है। और कुछ चीज़ों पे है कि जिस पे ध्यान दिया जा सकता है प्रीलिम्स में कि अभी आपके पास आज जैसे है कि अभी 3 महीना लगभग अभी टाइम है। तो 3 महीना में अगर 67वीं का एग्ज़ाम है तो आप 2 महीना काफ़ी अच्छे से स्टडी कीजिए।
और हर तरह से। और इस दौरान कम से कम तो रिवीजन हमारा मेन ध्यान होना चाहिए। रिवीजन पे कम से कम 3 बार हो जाना चाहिए। रीडिंग 1 बार, उसके अलावा 3 बार रिवीजन कीजिए। और रिवीजन से आपको बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज होगा, वहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होगा आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे। दूसरी ये चीज़ है कि आप पढ़ाई के दौरान जैसे मैंने टारगेट बेस्ड स्टडी रखा था कि जैसे डेली टारगेट होता था, वीकली टारगेट होता था, मंथली टारगेट। तो आप इस तरह से प्लानिंग करके आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज़ से लेकर बहुत कन्फ्यूजन लगता है टेस्ट सीरीज़ को लेकर स्टूडेंट्स में। तो टेस्ट सीरीज़ में कोई आपके ऊपर है कि आप कितना इस लेवल एग्ज़ाम में कितना आपका तैयारी हो चुका है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कोई बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज़ तो कोई ज्वाइन तो नहीं किया। और हालांकि अगर आप कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़्यादा इस पर डिपेंडेंट नहीं हो टेस्ट सीरीज़ पे, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ से ज़्यादा हेल्प नहीं होने वाला है। आप वीकली में एक आप वीक में एक वीकली टेस्ट दे सकते हैं या 15 दिन पे एक टेस्ट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और उससे थोड़ा मार्क्स बढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी इस पे फोकस मत कीजिए। मेनली आपको स्टडी ज़्यादा करना होगा। अभी आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि 3 मंथ्स है, तो 3 मंथ्स है, आप जो है काफ़ी प्लानिंग से आप पढ़ सकते हैं। पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सारी चीज़ें आप 1-2 बार सब चीज़ें पढ़िए। जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम में आप हाईलाइट करिएगा। आप स्पेक्ट्रम में जो हाईलाइट करिएगा और जो लक्ष्मीकांत में हाईलाइट करके रखेंगे जो किताब में, वो आप लास्ट 1 मंथ में उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। वो आपको बहुत मदद मिलेगा, क्योंकि वो चीज़ें आपको वो आपको चीज़ें आसान करेगा। आपको जो भी याद किए हैं वो एक समरी पार्ट होता है। और अभी तो टाइम है, अभी लास्ट 1 मंथ और है कि आप ऑप्शनल अभी आप ऑप्शनल भी ध्यान दे सकते हैं। जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उस पे आप ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर, मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर आप कंटिन्यूअस स्टडी करते रहिए। इसका काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा, खासकर कंटेंट डेवलप आपके पास होगा और इसका मेंस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। सो आप जब एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हैं उसके लिए भी एक अप्रोच होना चाहिए है कि आपका कैसे एग्ज़ाम को आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे कि बीपीएससी में प्रीलिम्स में 5 ऑप्शन होते हैं, तो ई को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे उसको, बहुत दुविधा में लोग रहते हैं। तो इसको अच्छे से आप अगर ज़्यादा आपको दिक्कत हो रहा है, नर्वस होते हैं आप क्वेश्चन पेपर देख के, तो आप टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं। तो कुल मिला के यही मेरा एक्सपीरियंस रहा बीपीएससी में। और अंत में केआर स्टडीज हब टीम को भी थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस समय इनके जो यूट्यूब चैनल पे मैंने जब वीडियो ढूंढ रहा था, तो इन्हीं का मुझे इंग्लिश मीडियम के लिए कोई बहुत अच्छा लगा। इनका एक यूट्यूब चैनल जो केआर स्टडीज हब टीम के नाम से है, और इससे मुझे काफ़ी मदद मिली। खासकर हिस्ट्री सेक्शन हो गया या करंट अफेयर सेक्शन हो गया या बिहार बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो, या इन्होंने जो गेस करते हैं, हाँ वो मैम काफ़ी ऑर्गेनाइज मैनर में और अच्छे से बताती हैं। तो उससे मुझे काफ़ी मदद मिला। इंटरव्यू में भी इनका काफ़ी जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था उससे भी काफ़ी मदद मिला। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस टीम को और इस चैनल को। और कीप मोटिवेटिंग द स्टूडेंट, ऐसे ही आप गाइड करते रहिए जो बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं। और थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच टू द व्यूअर्स ऑल।